नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। पिछले कुछ दिनों से श्याम रजक जो कि आरजेडी में थे और उन्होंने कुछ दिन पहले आरजेडी छोड़ी, उनको लेकर जो चर्चा चल रही थी आखिरकार वो चर्चा जो है वो सही साबित हुई है और अब कंफर्म हो गया है और कि श्याम रजक जो है वो 1 सितंबर को जनता दल यूनाइटेड में एक बार फिर से शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल श्याम रजक लालू प्रसाद के बेहद करीबी, लालू परिवार के भी बेहद करीबी नेता रहे हैं पिछले कई वर्षों से, लेकिन 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी उसके बाद वो जेडीयू में आ गए थे और कई साल तक वो पार्टी में रहे और सरकार में मंत्री भी रहे। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले उनको ऐसा लगा कि शायद इस बार उन्हें पार्टी टिकट नहीं देगी या उनका पत्ता कट सकता है, तो उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर पार्टी से भी जो है उनको निकाला गया जेडीयू से, और फिर वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। लेकिन 4 साल के अंदर ही श्याम रजक का जो मोह है वो आरजेडी से वो भंग हुआ और फिर उन्होंने पिछले दिनों जो है वो आरजेडी भी छोड़ दी और अब वो एक बार फिर से नीतीश कुमार के ही शरण में पहुंच गए हैं। 1 सितंबर को श्याम रजक जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने जा रहे हैं और इस बात की भी पूरी संभावना है कि अगले साल जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो श्याम रजक अपनी पुरानी सीट यानी कि फुलवारी शरीफ, जहां से वो लगातार कई बार चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, तो वहां से उन्हें एक बार फिर से टिकट जो है वो मिल सकता है। लेकिन आरजेडी में जाने के बाद यानी पिछले 4 सालों में 2020 से लेकर अब तक, जब तक उन्होंने आरजेडी छोड़ी नहीं, इन 4 सालों में ऐसे कई मौके आए श्याम रजक के लिए जब वो चाहते तो उन्हें एमएलसी बनाया जा सकता था या लालू चाहते तो उन्हें एमएलए बनाया जा सकता था, राज्यसभा भेज सकते थे लालू प्रसाद, या फिर उन्हें लोकसभा में भी भेजा जा सकता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस समय फुलवारी शरीफ की जो विधानसभा सीट थी वो सीपीआई-एमएल के खाते में चली गई और उसके बाद श्याम रजक बेटिकट हो गए। फिर एमएलसी बनाने का मौका भी जब आया था तो एमएलसी भी उन्हें नहीं बनाया गया। उनकी जगह पर उन्हीं के समाज, धोबी समाज से जो आते हैं, मुन्नी देवी को लालू ने एमएलसी बना दिया। फिर राज्यसभा भेजने का भी एक मौका आया था, लेकिन राज्यसभा भेजने का भी जब मौका लालू को मिला तो फिर उन्होंने मनोज झा को ही जो है एक बार फिर से राज्यसभा भेजा और साथ ही साथ संजय यादव जो कि तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार हैं उन्हें राज्यसभा भेज दिया और श्याम रजक को वहां भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और सबसे आखिरी आस जो थी जो उनकी टूट गई जब वो इसी साल लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, समस्तीपुर से लड़ना चाहते थे, लेकिन ये सीट भी जो है वो जब सीटों का बंटवारा हुआ था तो कांग्रेस के खाते में चली गई थी और फिर वहां भी श्याम रजक को कुछ हासिल नहीं हुआ, उन्हें टिकट नहीं मिला। और तो पिछले 4 सालों में श्याम रजक ऐसे 4 मौके थे जहां पर वो एमएलए बन सकते थे, एमएलसी बनाया जा सकता था, उनको राज्यसभा भेजा जा सकता था या फिर लोकसभा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर आखिरकार जब श्याम रजक को लगा कि उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है तो उन्होंने आरजेडी से त्यागपत्र दिया और लालू का साथ छोड़ दिया और वापस एक बार फिर अब नीतीश कुमार की शरण में आ गए हैं, यानी जनता दल यूनाइटेड में आ गए हैं। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं किया है। 1 सितंबर को वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने जा रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार वापस जेडीयू में आने के बाद उन्हें अगले साल विधानसभा चुनाव में फुलवारी शरीफ से ही उम्मीदवार बनाया जाएगा पार्टी के तरफ से। लेकिन लगातार श्याम रजक के जरिए जो लालू प्रसाद को एक बड़ा झटका मिला है वो उसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या लालू परिवार में या फिर आरजेडी में जो है वो लालू परिवार से जो लोग हैं क्या उन्हीं को तरजीह दी जा रही है, पारिवारिक लोगों को तरजीह दी जा रही है, और क्या पुराने नेता जैसे कि श्याम रजक थे उनकी अनदेखी आखिर क्यों की गई। ये लगातार ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर जो है लगातार चर्चा होती रहती है बिहार की राजनीति में। लेकिन श्याम रजक का जाना कई मायनों में जो है वो एक शुभ संकेत तो नहीं माना जा सकता है
आरजेडी के लिए। और ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि श्याम रजक की भविष्य की राजनीति जो है, अब जेडीयू में जो वो आ चुके हैं लगभग आधिकारिक रूप से, अब 1 सितंबर को आएंगे, उसके बाद किस करवट उनकी राजनीति बैठती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।